हेलो एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में और मेरे यूट्यूब वीडियो में। और तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रही हूँ एक ऐसा जो शायद किसके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, वो जो कुछ सोच नहीं पा रहे, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, और बस किसी की सहायता चाहिए हमें और कुछ अच्छा कर ले। ठीक है, तो आज उसके लिए कुछ ऐसा लाई हूँ मैं, तो सच में बताती हूँ कि अगर ये बात किसी ने नहीं कही है तो शायद आपके लिए हेल्पफुल है। अगर मैं बता रही हूँ तो कुछ सोच समझ के बता रही हूँ, क्योंकि मेरा भी यूट्यूब चैनल का 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कभी रेगुलर नहीं रही हूँ। ठीक है, रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब चैनल पे, हालांकि अभी रेगुलर हूँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ठीक है, उसकी भी मैं वजह बता दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा से ज्यादा कमाई है फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। आपको सिर्फ कोलेब्रेशन मिलेंगे और कुछ नहीं मिलता। और यूट्यूब में तो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है ना, उसमें बहुत समय लग जाता है। किसी की वीडियो वायरल चली गई तो चली गई, नहीं चली तो नहीं चली। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एक बार मोनेटाइज हो गया उसके बाद भी आपके अच्छे व्यूज आएंगे और अच्छी कमाई आप कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मैंने जितना हवा चल रहा है यूट्यूब के ऊपर कि हमें कोलेब्रेशन करना है, पेड कोलेब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, किसी के मतलब प्रश्न ये थे कि किसी के 20 है, 25 है, 100 है, 150 है, 500 है, लेकिन उसी का ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस दूंगी कि मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट। ये मेकअप मैंने किया है। अगर कभी आपने मेरी नॉर्मल फेस देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना वर्क हो चुका है। ठीक है, कितना कंसीलर लेना, कितना फाउंडेशन लेना, किस तरह शेड लेना, कौन शेड नहीं लेना, तो इन सब की जानकारी आपको चाहिए। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और आगे बढ़ाने में मेरी मदद करनी है। क्योंकि जैसे मैं मिडिल क्लास हूँ तो सब मेकअप की प्राइस ऐसी रखूंगी जो आपका ऑथेंटिक होगा, प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, यानी थोड़े थोड़े पैसे खर्च इकट्ठे करके आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो। और मुझे लगता है अगर आप रोज भी मेकअप करते हो तो वो आपके कम से 7 से 8 महीने प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो मैं प्रीति हूँ, तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फैशन स्टाइलिंग कोर्स कर रही हूँ, अब मेहंदी का कोर्स भी किया है सर्टिफाइड। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हवा चला, एक बहुत हवा मतलब हो गया इतना यूट्यूब। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, बड़े बड़े की बात नहीं करूंगी जिनके मिलियंस में सब्सक्राइब है, जो छोटे जिसके 1000 भी नहीं हुए, चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुए, और फेसबुक में भी जिसके 700-800 फॉलोवर, और इंस्टाग्राम में भी 20-25 या 100 या 500 ऐसे फॉलोवर है, उनकी बात नहीं, छोटे छोटे क्रिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उन सबको लेना है कॉलेब। ठीक है, कॉलेब लेना है, चलो कॉलेब आपने ली, 1-2 पार्सल ला के चलो उसकी वीडियो बना ली आपने, शॉर्ट्स बना ली, रील बना ली, आपका एंगेजमेंट बड़ा नहीं, बड़ा तो थोड़ी देर के लिए बड़ा, और फिर नहीं बड़ा थोड़ी देर के लिए बड़ा, यानी थोड़े दिनों तक बड़ा, फिर आपके चैनल में। जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास काफी आइडिया है कि मैं रील अपलोड कर सकती हूँ, आप वीडियो अपना के अपलोड कर सकती हूँ। अगर मैं किसी जैसे कोलैबोरेशन का मैं आपको बता दूं, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, हाँ देखो, जैसे मैं कोई कंपनी हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बिके, यानी पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में, पूरे मुंबई शहर में सब जगह इसका हो। तो मैं ऐसे चैनल वालों को स्पॉन्सर दूंगी या मतलब कॉलैब दूंगी, सॉरी, कि ये प्रोडक्ट सब जगह दिखे, यानी वो रील सब जगह दिखे। ठीक है, अगर आपकी रीच सब्सक्राइब कम है तो आपकी रीच भी 1000 तक होगी, ज्यादा से ज्यादा 2000 तक। तो वो बंदा आपको दे रहा तो वो इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अपनी ही चीज यानी अपनी ही प्रोडक्ट आप प्रचार करने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी फेस वैल्यू बनाए कि आप क्या है, आप में क्या टैलेंट है, क्या है क्या नहीं। आप हाउस वाइफ है या फिर बाहर जॉब करती है, मेकअप आर्टिस्ट है या ब्यूटिशियन से, जो भी हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि अगर ये कर लिया ना तो आपकी चैनल अच्छी होगी, आपकी फेस वैल्यू होगी, तो ऑटोमेटिक वही कॉलेब वाले, वही स्पॉन्सर वाले आपसे पेड स्पॉन्सर कराएंगे, पेड कॉलेब कराएंगे, और बहुत अच्छा उस वक्त आप कमा पाओगे। ठीक है, तो छोटे क्रिएटर्स के मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दबाजी ना करें स्पॉन्सर के लिए, कॉलेब के लिए। सबसे पहले आप अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब बढ़ाएं, फॉलोअर बढ़ाएं और उनकी रीच बढ़ाएं, उनका एंगेजमेंट बड़ा होना चाहिए। अगर एंगेजमेंट आपका 25,000 से ऊपर है तो आपको कॉलेब मतलब पेड कॉलेब भी मिल सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही, प्रोडक्ट वो मिलेगा, उसके ऊपर आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे अपनी बात बता दूं, मैंने भी कुछ ऐसे फॉर्म, मैंने करीब 50-60 फॉर्म भरे। ठीक है, किसी के थ्रू
फॉर्म भरे हैं कॉलेब के, ठीक है। लेकिन वो कॉलेब जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे किसी ने स्टार्ट करवाया कि सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी रील बनाओ, पोस्ट बनाओ, रील बनाओ। मेरे पास जितने प्रोडक्ट न्यू थे या जो नए टाइप के थे, ठीक है, उसकी तो मैंने रील बना ली। अब दूसरे प्रोडक्ट में कहाँ से लाऊं, ठीक है। इंस्टाग्राम में जितना देखा जाए तो कोई भी कंपनी अब आपके इंस्टाग्राम को चेक करती है या फेसबुक अकाउंट को चेक करती है, तो सबसे पहले वो देखा कि आपकी जो वीडियो बनाया या रील बनाया है वो प्रोडक्ट आपने किस प्रकार से उसको दूसरों के सामने पेश किया है, ठीक है। क्या उसकी वीडियो बनाई, क्या उसकी क्वालिटी, वो सब देखेगा, ठीक है। अब चाहे जितने बना सकते हो। अगर मेरी रीच 25,000 से 50,000 होती तो कोई भी स्पॉन्सर वाला, कोलैब वाला या कंपनी के थ्रू, एजेंसी के थ्रू, तो वो मेरा वीडियो तो देखते ही देखता, लेकिन मुझे जल्दी से मिल जाता। करीब मैंने 50-60 फॉर्म भरे हैं, 50-60 फॉर्म भरे कोलेब्रेशन के, ठीक है। अब 50 क्या होगा, 50 देखा जाए तो मेरे पास कितने सारे पूरा रूम भर जाए, इतने पार्सल हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मैंने चेक किया और सोच विचार की, जब मैंने देखा कि मेरे चैनल की रीच तो बहुत गिर रही है, यानी कहाँ 12,000 थी जब मैं अपने वीडियो अपलोड किया करती थी, आई मेकअप, ठीक है, तब मेरी रीच 11 से 12,000 थी, ठीक है। और जब मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू देना शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, रीच बिल्कुल गिर गई, यानी 3,000, अब 7,000 जैसी मेरी मतलब इंगेजमेंट है फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगा अगर मैं ये करूंगी तो इंगेजमेंट गिरेगी और पूरा फ्लॉप हो जाएगा। इससे अच्छा है, हालांकि मेरे भी किसी ने कहा था कि आप देखिए क्या ये फॉर्म भरना सही है, जो ये ले रहे वो सब सही है। हाँ, वो सब सही है। एक है ऐसा मैम जो आपको फॉर्म भरवाती है, उनकी भी कुछ फीस है। अगर आपको कमेंट कीजिएगा, मैं उनका नंबर भी दे दूंगी, आप आराम से कोलैबोरेशन मिल जाएंगे, पा सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके यूजफुल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके यूजफुल नहीं होते, ठीक है। जैसे वाव, फॉरएवर 50, लैक्मी, इनसाइट, वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ऐसे कोलैबोरेशन नहीं देंगी। उनके कोलैबोरेशन तो मुझे भी नहीं मिले। हाँ, मुझे गार्नियर का कोलैबोरेशन मिला है, बहुत अच्छा है, फेस वॉश और सनस्क्रीन SPF 51 वो मिला है। लेकिन मार्स का भी नहीं मिला, लैक्मी का नहीं मिला, फॉरएवर 50 का नहीं मिला, शुगर का नहीं मिला। और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी जिसके ड्रीम होता है PAC टेक कवर, जिसका आई शेडो 5,000 का होता है, उसका भी मुझे नहीं मिला। जब मैंने चेक किया कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरी चैनल की रीच गिर रही, तो कौन बंदा होगा जैसे गिरी हुई चैनल, यानी जिसकी रीच गिर रही है, इंगेजमेंट गिर रही है, तो उससे मुझे स्पॉन्सर तो मिलने वाला बिल्कुल है नहीं। तो आप सबके लिए मैं इतना बता रही हूँ, सबसे पहले आप 6 महीने अपनी चैनल को दे, अपने अकाउंट को दे, इंस्टाग्राम को, जो आपको आता है, यानी उसकी एक नीच होनी चाहिए, ठीक है। मेकअप है तो मेकअप रिलेटेड होना चाहिए। अनबॉक्सिंग करो, चलो ब्यूटी प्रोडक्ट मंगा तो उसकी अनबॉक्सिंग चलेगा। लेकिन कपड़े अनबॉक्सिंग करो, अगर वो कपड़े मेकअप के साथ साथ आपको करते हो तो वो चलेगा। लेकिन आप गेम अपलोड कर रहे हो, गेम अपलोड कर रहे हो, मजाक वाला कुछ हो गया, यानी जोक हो या कॉमेडी हो, तो ये सब मिक्स कंटेंट हो गया, तो वो एक अलग बात है, उस पर कुछ नहीं होता है, बल्कि आपकी रीच गिर जाएगी। अगर आप मेकअप है तो मेकअप का करो, जोक का है जोक करो, कॉमेडी है तो कॉमेडी करो, और व्हीकल मतलब जो साधन का है, जो लेने की जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसका अलग ही एक होता है, वो करो। एंटरटेन का अलग होता है, उनका अलग होता है। एक ही आपकी नीच रखे और एक ही आपके कैटेगरी में रहें, जिससे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो और अपने मतलब मैं बता रही हूँ उसकी रीच बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे। अभी हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं चलाती हूँ, अबाउट सेक्शन में होगा, पहली मेरी रीच 12 से 13,000 होया करती थी, ठीक है। और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे, मैंने प्रोडक्ट को रील नहीं बनाई तो वो रीच गिर गई। और मैं जब से मैंने अपने आई मेकअप को कर रही हूँ, ट्रांजेक्शन वीडियो बना रही हूँ, तब से थोड़ी रीच संभली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे मत करिएगा कि अपनी फ्री के प्रोडक्ट लेने के चक्कर में, थोड़ा सा लालच होने के चक्कर में आप अपनी फेस वैल्यू करे ही ना और अपना एक मुकाम नहीं हासिल कर पाओगे। थोड़ी सी लालच कर ली, फ्री प्रोडक्ट के चक्कर में आप अपना अकाउंट गवा दोगे। इसीलिए अभी आपकी नई चैनल, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आपकी अगर न्यू चैनल है और आपकी न्यू चैनल है, न्यू कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको साल भर अपना उसको टाइम दें और फिर ही उसको कोलैब के लिए आगे अप्लाई करें, किसी के थ्रू फॉर्म भरें, फिर ही सब कुछ करें, वरना आपके चैनल की धज्जियां उड़ जानी है अगर आपने फ्री प्रोडक्ट लेना चाहा तो, ठीक है। तो थोड़ा संभलिए और अपनी
मतलब यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, सबसे पहले उनके, मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। इंस्टाग्राम में फॉलोवर आपके 10,000 से ऊपर होने चाहिए, और वो फेसबुक पे आपके, मतलब मैं आपको बताऊं, फेसबुक पे आपके 10,000 से 15,000 फॉलोअर होने चाहिए, और यूट्यूब पे आपके 5,000 फॉलोअर होंगे, तभी आपको सामने से कोलेब्रेशन आएगी, वो भी आपको पेड कोलेब्रेशन मिलेगा। तो थोड़ा अपने चैनल पे ध्यान दो। छोटे क्रिएटर से ही मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे स्पॉन्सर लेने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि आप अपने चैनल की बिल्कुल एंगेजमेंट खोलेंगे, बिल्कुल चैनल खराब कर दोगे। ठीक है, एक दिन चलो 50 मेरे पास ऑर्डर आ गए, ठीक है, 50 की मैंने 50 रील बना दी, 50 दिन निकले, लेकिन 91 जो 51वां दिन हैगा, जिससे मैंने 50वां दिन कंप्लीट और 51 दिन आ गया, उसके दिन मैं क्या अपलोड करूंगी? मैं अपनी जो कैटेगरी में हूँ वो तो मैं करना भूल गई, और किया भी नहीं। चलो ठीक है, वो किया भी नहीं मैंने, और इन प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही थी, रील बना रही थी, व्यूज भी ठीक ठाक, चलो 40-50 हजार आ जाते हैं मान लो, लेकिन फिर क्या होगा? फिर जब मैं अपनी वीडियो और अपनी कैटेगरी की और अपने जो काम है, जो मेरी पैशन है, पैस है, वो अगर मैं करने जाऊंगी तो रीच ऑटोमेटिक गिर जाएगी। इसलिए अपनी चैनल पे ध्यान दो, पहले सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर में ध्यान दो, वो बढ़ेंगे तब ही आप अपना कोलेब्रेशन, पेड कोलेब्रेशन वो देना। करीब मैं बताऊंगी कि लाखों कंपनियां ऐसी है, लाखों एजेंसी ऐसी है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं और कितनी सारी कंपनियां हैं। अगर आपकी चैनल की रीच, एंगेजमेंट, फॉलोवर्स अगर अच्छे होंगे, हजारों में होंगे, तो आपको वो सामने से ही पार्सल पहुंचाएंगे, किसी और की जरूरत भी नहीं होगी, किसी के थ्रू फॉर्म नहीं बनना पड़ेगा, वो आपको अपने आप ऐसे करेंगे। और सबसे पहले फ्री प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ काम के होते हैं, कुछ नहीं, कुछ आप यूज करो, आपको हार्म पहुंचे या कुछ यूज कर ना पाओ, कोई ऐसी चीज हो खाने की हो, कोई कैसी हो गई, सब प्रकार के कोलेब्रेशन मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको जो मन चाहा प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, मन चाहा प्रोडक्ट। तो इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पहले अपने चैनल को ठीक कीजिए, उनकी रीच बढ़ाइए, एंगेजमेंट बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, फॉलोवर्स बढ़ाइए, फिर ही अपना कोलेब्रेशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, वैसे तो आजकल यूट्यूब में भी एक नया अप्लाई हुआ है, मतलब मैं आपको बता दूं, उनका भी थर्ड पार्टी को कोलेब्रेशन का या कंपनी के थ्रू एंगेजमेंट भेजी जा रही है, कुछ नया सेक्शन शुरू हुआ है, लेकिन जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगी तो वो भी वर्क नहीं करेगा, यानी कार्य करने का एक नया हुक्म मिला है यूट्यूब पे। ठीक है, आज मैं बस इतना ही कहेंगे, इतना इतने जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है ना, जिनको बड़ी खुशी मिलती है कि कोलेब्रेशन करेंगे, कोलेब्रेशन करेंगे, लेकिन कोलेब्रेशन के चक्कर में वो अपनी कैटेगरी भूल जाते हैं, अपनी चैनल की धज्जियां उड़ा देते हैं, और मतलब बिगड़ ही जाता है उनकी लाइन, एक पटरी से दूसरी पटरी पे चल जाती है और चैनल खराब हो जाता है, फिर वो कुछ कमा भी नहीं पाते। जैसे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, चाहे मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ, इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं थी, जल्दबाजी भी नहीं है। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, बस आप सबकी दुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्री प्रोडक्ट के चक्कर में अपने चैनल को त्यागना मत, उनको अलग एक पटरी से दूसरे पटरी पे नहीं जाना है, अपने चैनल पे ध्यान दो, अपना वर्क करो। एक समय ये समझ लो कि आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है। ठीक है, एक ही कैटेगरी में रहना है। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।